हेलो गाइस, आपका फिर से वेलकम है आपकी क्लास में और इस चैनल पर स्टडी ऑल ओवर में। जैसा कि आपको चैनल का नाम से आप जान गए होंगे कि स्टडी ऑल ओवर में इसमें यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। कल केमिस्ट्री फिजिक्स की भी क्लास डाली थी और आज ये पॉलिटी की है, बेसिक क्लास है। इस क्लास को देखने का मतलब आप इसमें 10 मिनट या 15 मिनट आप इस क्लास के दोगे तो आप इन 10 या 15 मिनट की क्लास में समथिंग 1 से लेके आई थिंक 19 तक के जितने भी आर्टिकल है वो आप खुद ब खुद याद कर लोगे, खुद ब खुद ही याद कर लोगे 19 तक के आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब यहाँ पे अनुच्छेद से है। मैं पूरी बात समझाऊंगा आपको कि ये पॉलिटी हम पढ़ते ही क्यों हैं, ऐसा क्या रीज़न है, ये आर्टिकल क्या होते हैं, भाग क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप इसको ऐसे समझना कि आप प्रैक्टिकली समझना, क्योंकि आप जब आप देखो पॉलिटी आप सभी लोगों ने पढ़ रखी होगी या कुछ जो जिसने ना भी पढ़ी है उसके लिए तो ज़्यादा ही बेस्ट रहेगी। क्योंकि ऐसे समझो कि आप पॉलिटी को इसलिए पढ़ते हैं, उसका रीज़न क्या होता है, पढ़ने का क्या कारण होता है, उस तरीकों पे हम जाएंगे तब हमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जैसे कि हमें पॉलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। पॉलिटी की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद आप सब जानते ही हो कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों से। यानी हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे, भारतीय लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उनकी गुलामी करते थे। उसके बाद जब 26 जन उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारी मतलब लड़ाई लड़ी है, बहुत सारा उनका पूरा का हिस्ट्री है। अगर आप करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं मोटी मोटी चीज़ें बता दे रहा हूँ। तो फिर उन लोगों से मतलब जब जैसे भी हुआ उसके बाद हम लोगों ने उनसे आज़ादी ली। आज़ादी लेने के बाद हमने अपना संविधान बनाया। यानी क्योंकि पहले तो हम लोग उनके अंडर में थे, मतलब उन्हीं के संविधान पे चलते थे, उन्हीं के जो नियम कायदे कानून थे। संविधान का मतलब होता है नियम कायदे कानून, किस नियमों पे हम चलेंगे, किन कौन से कायदे होंगे, किन कानूनों को हम मानेंगे ना। तो अगर जैसे कहने लगे कि हम आज़ाद हो गए, तो आज़ाद होने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम आज़ाद हो गए और हम संविधान हमारा नहीं होता तो हम क्या करते कि हम तो आज़ाद थे, हम चाहे कुछ भी करें, किसी को मार दें, किसी को फेंक दें, किसी को कुछ भी कर दें, किसी के चोरी कर ले, किसी का कुछ भी कर ले, फिर तो हम आज़ाद थे ना। तो उसका मतलब उसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए, यानी कि हम आज़ाद तो रहेंगे लेकिन कुछ नियमों से बंधे रहेंगे, तभी तो हमारी आज़ादी सक्सेस होगी। अब आप खुद सोचो कि किसी भी व्यक्ति को आप आज़ादी दे दो तो वो आज़ाद तो रहेगा लेकिन वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में गलत जरूर कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो नियम कायदों में नहीं रहेगा। तो इसीलिए संविधान की ज़रूरत पड़ी। तो संविधान में हम वही पढ़ते हैं कि हम आज़ाद तो हैं लेकिन कुछ कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिन पर हम अमल जरूर करेंगे, और नहीं करते हैं तो उसकी अलग अलग, जैसे कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका होती है। तो कार्यपालिका कार्य करती है, न्यायपालिका न्याय देती है और विधायिका उस पर विधि यानी कानून बनाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो जैसा कि आपको मैं इधर बता दे रहा हूँ, जैसे मूल संविधान जो बनाया गया तो उसमें जो 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ, 63,96,729 रुपये जो उसमें लगे थे, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तो उसमें स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, मूल में 22, देखो 395 तो थे अनुच्छेद। अभी मैं बताऊंगा अनुच्छेद क्या होते हैं और ये सब क्या होता है। 408 अनुसूची थी, 8 थी अनुसूची, और 22 भाग। वर्तमान में क्या हो गया, ये 22 की जगह 25 हो गया, लेकिन 25 ये नहीं आंसर में आता है, कहीं भी 22 ही आएगा क्योंकि ये 3 उपभाग इसके बन गए। 8 अनुसूचियां हैं तो अब वर्तमान में ये 12 हो रखी हैं, यानी 12 हो गई हैं। अनुच्छेद 395 से बढ़कर 444 प्लस हो चुके हैं, यानी इससे भी प्लस हो चुके हैं। ये तो एक एग्जैक्ट है लेकिन इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, 400 समथिंग 470 के आसपास हो चुकी है, क्योंकि उसमें संशोधन होता रहता है। अच्छा, आप कैसे समझोगे कि मतलब कौन से आर्टिकल जुड़ा है या कौन से जुड़ा है, तो आप उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे आप लिखोगे, जैसे जैसे आप आर्टिकल देखोगे, आर्टिकल 4, यानी आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद है। आर्टिकल 4, अगर कहीं लिखा है आर्टिकल 4 का तो ये यहाँ पे ये 4A, तो ये वो होते हैं जो संशोधन के बाद जुड़े होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि भारत का संविधान जो है वो कठोर और लचीला दोनों, उन दोनों के बीच की कड़ी है, यानी उन दोनों से मिक्स है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं तुम्हें आर्टिकल आपको कि अनुच्छेद ये सब चीज़ें क्या होती हैं। आप ऐसे समझो कि ये बुक है और ये हमारी संविधान की बुक है। इसको आप 1 मिनट मान लो, ये इंटर की पॉलिटी की क्लास है, इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड की। तो आप इसको ऐसे मान लो, जब हम स्टार्टिंग इस किताब की खोलते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या होते हैं भाग, क्या होते हैं अनुच्छेद, और क्या होती हैं अनुसूचियाँ। ये इस सब चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। भाग, अनुच्छेद और अनुसूची क्या होती हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे
ये मेरे पास एक किताब है, हमने पता है ये प्रैक्टिकली क्लास है, ये सबसे डिफरेंट क्लास रहती है, इसीलिए तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। तो जैसे आप शुरू करते हो तो यहाँ पे आ रहा है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट मतलब इसमें विषय सूची। इस विषय सूची का मतलब है कि अगर आप इसको देख लोगे तो इस पूरी किताब का अध्ययन कर लोगे कि इसमें क्या इसका सिलेबस है, क्या क्या इसमें दे रखा है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं इनकी देखूँ तो ये कॉन्टेस्ट यानी भाग। अब देखो यहाँ पर इसमें बुक फर्स्ट लिख रहा है और यहाँ पे बुक सेकंड लिख रहा है, यानी बुक फर्स्ट में जो इसका पोर्शन है वो ये है, और बुक सेकंड को जो इन्होंने डिवाइड किया है यानी भाग फर्स्ट ये है और भाग सेकंड में इन्होंने ये दे रखे हैं चैप्टर्स। तो वही चीज़ है कि भाग, अब आप समझ गए भाग क्या, यानी इन भागों में कितने, ये अनुच्छेद, और ये जो 444 प्लस अनुच्छेद है ना, ये सारे इन्हीं भागों में यानी कि 22 के 22 भागों में ही ऐड हो जाएंगे। और 8वीं अनुसूचियाँ तो थोड़ी सी अलग रखी गई हैं, वैसे अनुसूचियाँ भी इन्हीं में मिक्स है आर्टिकल्स में। तो वो इसलिए रखी गई हैं क्योंकि कहीं कहीं अगर जल्दी से कहीं भी ज़रूरत पड़ने लगे तो हमें पूरे संविधान में ना संशोधन करना पड़े, इसलिए अनुसूचियां बनाई गई हैं, ताकि हम अनुसूचियों में जैसे 8वीं अनुसूची जोड़ी गई, 8 अनुसूचियां थी, 9वीं जोड़ी गई, 10वीं 11वीं और 12वीं, जैसे 8वीं 9वीं थी, 10वीं दल बदल थी, 11वीं ठीक है ग्राम पंचायत, और 12वीं नगर निगम से नगर निगम ग्राम पंचायत थी। ठीक है, तो ये इस सब चीज़ के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं आर्टिकल कैसे याद करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है देखो भाग 1। भाग 1 का मतलब, अच्छा अब हम सोचेंगे कि देखो हम कैसे याद करेंगे। आप ऐसे सोचो कि आप संविधान लिखने जा रहे हो, आप अपने आप को मानो कि आप संविधान लिखने जा रहे हो, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आप जब लिखोगे, आप ऐसा समझ लो कि अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, मतलब अभी अभी अब आपके हाथों में सब कुछ बागडोर है कि आपको ही संभालना है कि आगे आप अपने देश को क्या देखना चाहोगे, कैसे बनाना चाहोगे, क्या सोचना चाहोगे। तो वही थिंकिंग रख के हम याद करते हैं इनको। तो आर्टिकल देखो अनुच्छेद, तो उन्होंने 22 भाग बनाए। जैसा मैं बता दे रहा हूँ, जैसे इसमें भाग 1 है भारत। देखो भाग 1 जो है वो है भारत संघ व उसके राज्य क्षेत्र। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भारत संघ व उसके राज्य क्षेत्र। देखो वो जो आर्टिकल अभी हम बात करेंगे, भाग की बात कर लेते हैं, पहले भाग को समझ लेते हैं। और इसमें जो लिखा हुआ है ये मैंने लिख दिया आर्टिकल 1 से 4, यानी कि इसके जो पहला जो भाग है भाग 1 है, इसके अंदर 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल आएंगे। यानी आर्टिकल पहला भी इसी में आएगा, 2, 3 और 4, यानी 1 से 4 तक के जो आर्टिकल है वो इसी में ही समाहित हो गए। अच्छा, इसका मतलब क्या है, भारत संघ व उसके राज्य क्षेत्र। यानी अब देखो जैसे हम आर्टिकल फर्स्ट की बात करें तो आर्टिकल फर्स्ट में लिखा गया है कि भारत, देखो भारत का नाम, भारत अर्थात इंडिया। ठीक, यानी भारत का जो नाम होगा वो भारत का नाम क्या होगा। अच्छा आप खुद सोचो कि हम भारत का संविधान बनाना चाह रहे हैं तो शुरुआत सबसे पहले भारत के बारे में ही बताएंगे ना, तो सबसे पहले हमें उसका नाम डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने नाम डिसाइड कर दिया कि भारत का जो नाम होगा वो संविधान में भारत अर्थात इंडिया होगा। ये क्वेश्चन कई बार आया, बहुत बार आया और आता ही रहता है। तो कि भारत का नाम भारत अर्थात जय संहिता है या कुछ भी है, तो वो कहता है भारत अर्थात इंडिया। यानी आर्टिकल 1 में ये कहा गया है कि भारत का जो नाम होगा भारत अर्थात इंडिया होगा। अच्छा आप भाग 1 समझाऊंगा आपको। भाग 1 ये कहता है कि भारत संघ व उसके राज्य क्षेत्र, यानी भारत जो होगा, देखो और आर्टिकल में ये भी लिखा गया, इसी आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया भारत का नाम होगा और भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भारत जो होगा, जैसे आप 28 राज्य हैं, इस समय 29 राज्य थे, अब 28 राज्य हैं। ठीक है, और 9 केंद्र शासित हैं, यूटी केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 जो राज्य होंगे वो 28 राज्य मिलकर राज्यों का संघ, यानी राज्य और का संघ, संघ का मतलब है संघ बनाना यानी मिलकर, वो 28 राज्य मिलकर क्या बनाएंगे, एक भारत देश बनाएंगे। और ये कोई समझौता नहीं होगा कि जब चाहे 28 राज्य में से, अब जैसे कुछ 28 राज्य, जैसे 28 राज्य हैं तो जैसे तेलंगाना कहने लगे या केरल कहने लगे कि मैं अलग हो रहा हूँ, नहीं, ये राज्यों से मिलकर ही भारत बनेगा। यानी इन राज्यों का संघ जो कहलाएगा वो सारे जो मिल जाएंगे तब वो भारत कहलाएगा। तो देखो ये कह रहा है भारत संघ व उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, समझ आ गया आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। हेलो गाइस, इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए आप वेट करें, जल्दी मिलेगा इसका पार्ट 2। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना।